गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सबसे एक छोटे से विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी भी जरूर लिखें और संगत जी वीडियो में अंत तक बन रहें। संगत जी जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने शरीर पर बने किसी छोटे से तिल को ध्यान से देखा है और मन में यह सवाल आया है कि आखिर यह तिल यहाँ क्यों है? क्या यह केवल एक साधारण सा जन्म का निशान है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति कुछ भी यूं ही नहीं बनाती, और जब मानव शरीर पर कोई निशान जन्म से मौजूद हो, तो उसका अर्थ केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव, जीवन की दिशा और आने वाले भविष्य से भी गहराई से जुड़ा होता है। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में तिलों को बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना गया है और कहा गया है कि शरीर पर बना हर तिल इंसान के जीवन की कोई ना कोई कहानी जरूर कहता है। संगत जी, आज के समय में लोग तिल को केवल सौंदर्य या दोष की दृष्टि से देखते हैं। कोई उसे हटवाने की सोचता है, कोई उसे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन पुराने ज्ञानी आर्षि मुनियों ने तिल को भाग्य का दर्पण कहा है। खासकर जब बात शरीर पर बने तिलों की आती है, तो शास्त्र और भी गहराई से इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि स्त्री को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार के भाग्य का आधार माना गया है। कहा जाता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके शरीर पर बने विशेष तिल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके पति और पूरे परिवार के लिए धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। कई बार तो ऐसी महिलाओं के विवाह के बाद पति का जीवन अचानक बदल जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, सम्मान बढ़ने लगता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। इसीलिए संगत जी, आज का यह ज्ञान उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो यह जानना चाहते हैं कि आखिर शरीर के कौन से तिल सौभाग्य का संकेत देते हैं और कौन से तिल सावधानी का संदेश देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र यह भी कहता है कि तिल केवल वर्तमान नहीं बताते, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और इस जन्म में उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। कुछ मान्यताओं में तो यह भी कहा गया है कि शरीर पर जहां तिल होता है वहां पिछले जन्म में कोई गहरी चोट या विशेष घटना घटी होती है। लेकिन संगत जी, इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर तिल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि अधिकतर तिल जीवन में किसी न किसी रूप में लाभ ही देते हैं। आज हम राधा स्वामी शब्द चैनल पर इस चर्चा में धीरे धीरे उन तिलों के बारे में जानेंगे जो जीवन में धन, सम्मान, सुख और स्थिरता लाते हैं। खासकर महिलाओं के शरीर से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप अपने घर की स्त्री को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और महत्व देने लगेंगे। इसलिए संगत जी, इस ज्ञान को हल्के में ना लें, मन को शांत रखें, ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि हो सकता है कि आपके या आपके घर की किसी महिला के शरीर पर मौजूद वही छोटा सा तिल आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत हो। संगत जी, अब हम इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं और बात करते हैं उन तिलों की जो सीधे तौर पर जीवन की सुख सुविधा, भोजन, स्वास्थ्य और धन से जुड़े माने गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर का मध्य भाग व्यक्ति के भौतिक सुखों और जीवन की स्थिरता को दर्शाता है, और इसी कारण पेट और नाभि के आसपास बने तिलों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है, उन्हें सामान्य रूप से खाने पीने का अच्छा शौक होता है और जीवन में इन्हें कभी साधारण भोजन से संतोष नहीं मिलता, बल्कि ये लोग स्वाद, सुविधा और आराम को महत्व देते हैं। ऐसे लोग अच्छे घर, अच्छी गाड़ी और आरामदायक जीवन की ओर स्वतः आकर्षित होते हैं, और कई बार इनकी यह चाहत इन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करती है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि पेट पर तिल की स्थिति बहुत मायने रखती है। यदि तिल नाभि के बाईं ओर स्थित हो तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को समय समय पर पाचन या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और ऐसे लोगों को खान पान में विशेष संयम रखना चाहिए। वहीं यदि तिल नाभि के बिल्कुल नीचे हो तो इसे शारीरिक कमजोरी या स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानी का संकेत माना गया है।
लेकिन संगत जी, महिलाओं के लिए नाभि के आसपास तिल का महत्व बिल्कुल अलग और अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी महिला की नाभि पर या उसके चारों ओर साफ और स्पष्ट तिल हो, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी महिला जीवन में कभी धन की कमी नहीं देखती। उसके घर में अन्न, वस्त्र और सुख सुविधा हमेशा बनी रहती है और उसके पति का आर्थिक जीवन भी लगातार मजबूत होता जाता है। ऐसी महिलाएं अपने घर को न केवल प्रेम से बल्कि बुद्धिमत्ता से भी संभालती हैं और उनके निर्णय परिवार के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि नाभि के ठीक ऊपर तिल हो तो इसे संघर्ष और मानसिक दबाव का संकेत माना गया है और ऐसी महिलाओं को जीवन में थोड़ा अधिक धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। अब बात करते हैं शरीर के ऊपरी भाग की और गाल पर बने तिलों की। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि गाल व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल हो तो वह व्यक्ति स्वभाव से भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में मेहनत का पूरा फल मिलता है और इन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। यह लोग अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान होते हैं और रिश्तों को निभाने में पीछे नहीं हटते। वही यदि तिल बाएं गाल पर हो तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा खर्चीला माना गया है। धन इनके पास आता है लेकिन रुकता नहीं और ऐसे लोगों को अक्सर जीवन में यह सीखने की जरूरत पड़ती है कि बचत और संतुलन कैसे रखा जाए। अब माथे पर बने तिल की बात करते हैं क्योंकि माथा व्यक्ति के भाग्य और सोच की दिशा को दर्शाता है। यदि माथे के दाहिने हिस्से में तिल हो तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है और ऐसे लोग जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं। अवसर इनके पास खुद चलकर आते हैं और किस्मत अक्सर इनका साथ देती है। लेकिन यदि तिल माथे के बाएं हिस्से में हो तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति को सफलता पाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि ऐसे लोग यदि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़े तो अंततः सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। संगत जी, इस प्रकार शरीर के मध्य और ऊपरी भाग पर बने तिल व्यक्ति के भौतिक जीवन और भाग्य की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं और इन्हें समझकर व्यक्ति अपने जीवन में कई निर्णय अधिक सोच समझकर ले सकता है। संगत जी, अब हम उन तिलों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली और भाग्य को तेजी से प्रभावित करने वाला माना गया है। क्योंकि शरीर का हृदय और वक्ष स्थल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के साहस, आत्मविश्वास और समाज में उसकी पहचान का भी प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के सीने के ठीक बीचों बीच स्पष्ट और सुंदर तिल हो, तो शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसे लोग जीवन में धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा सहज रूप से प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में अवसर बार बार आते हैं और यह लोग अपनी योजनाओं को पूरी निष्ठा और समर्पण से सफल बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की समाज में अलग पहचान बनती है और लोग इनके विचारों और निर्णयों पर विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं पीठ पर बने तिल की। जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है, उनका स्वभाव बहुत ही प्रेरणादायक माना गया है। यह महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती और अपने परिवार को संभालने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में धन के स्रोत लगातार बने रहते हैं और चाहे वे खुले दिल से खर्च करें फिर भी इनके पास धन की कमी नहीं होती। इनकी किस्मत इन्हें सही समय पर सही अवसर दिलाती है। अब भुजाओं पर बने तिल की बात करते हैं क्योंकि हाथ कर्म और परिश्रम का प्रतीक होते हैं। यदि किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो यह संतान, सुख और पारिवारिक आनंद का संकेत माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं और परिवार में प्रेम और स्थिरता बनाए रखती हैं। वही यदि तिल दाहिनी भुजा पर हो तो यह संकेत देता है कि महिला भविष्य में बहुत धन अर्जित करेगी और उसका जीवन भौतिक रूप से मजबूत होगा। ऐसी महिलाओं के विवाह के बाद अक्सर पति के करियर और आय में तेजी से उन्नति देखी जाती है। अब बात करते हैं कान पर तिल की। क्योंकि कान केवल सुनने का माध्यम नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रतीक भी माने गए हैं। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वे स्वभाव से समझदार और संतुलित होते हैं।
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और यही गुण उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी, आरामदायक और सम्मान से भरा जीवन जीता है और समाज में इनकी बात को महत्व दिया जाता है। वहीं यदि केवल बाएं कान पर तिल हो तो इसे सुखद और सफल विवाह का संकेत माना गया है। ऐसे लोग जीवन साथी के साथ स्थिर और शांत जीवन बिताते हैं। संगत जी, इस प्रकार सीना, पीठ, भुजा और कान पर बने तिल व्यक्ति के आत्मविश्वास, परिवार और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं और इनके प्रभाव को समझना जीवन के कई रहस्यों को समझने जैसा है। संगत जी, अब हम उन तिलों की चर्चा करते हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर कर्म, भाग्य और जीवन में मिलने वाली पहचान से जुड़ा माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में हथेली को व्यक्ति के पूरे जीवन का नक्शा कहा गया है, क्योंकि हाथों से ही मनुष्य कर्म करता है और उसी कर्म के अनुसार भाग्य उसका साथ देता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के नीचे वाले भाग, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, वहां तिल हो तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं और भोग विलास, सुख सुविधा और धन की उन्हें कभी कमी नहीं रहती। ऐसे लोगों पर किस्मत हर मोड़ पर मेहरबान रहती है और यह अपने प्रयासों से ऊंचे पद और प्रतिष्ठा तक पहुंचते हैं। लेकिन यदि तिल सीधे अंगूठे पर हो तो व्यक्ति अत्यंत मेहनती होता है। वह अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करता है। हालांकि उसे नाम और पहचान थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन एक बार मिलने के बाद वह स्थायी होती है। यदि अनामिका उंगली पर तिल हो तो इसे यश, सम्मान और धन का प्रतीक माना गया है। ऐसे लोग कला, व्यापार या किसी विशेष कौशल के माध्यम से समाज में प्रसिद्ध होते हैं और जीवन में कभी धन की तंगी नहीं देखते। वही यदि सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अक्सर बेचैन रहता है और वह भीतर से संतोष पाने के लिए संघर्ष करता है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे लोग जीवन भर निरंतर उन्नति करते हैं। इनके पास धन आता भी है और टिकता भी है। अब बात करते हैं नाक पर तिल की, क्योंकि नाक व्यक्ति के स्वभाव और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जिन लोगों की नाक पर तिल होता है, वे स्वभाव से थोड़े जल्दी गुस्सा करने वाले हो सकते हैं और कभी-कभी बात बेबात विवाद में भी पड़ जाते हैं। लेकिन भाग्य इनका इतना प्रबल होता है कि कम मेहनत में भी इन्हें लाभ मिल जाता है। विशेष रूप से जिन महिलाओं के नाक पर तिल होता है, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना गया है और विवाह के बाद इनके पति के जीवन में आर्थिक मजबूती देखी जाती है। यदि नाक के दाहिने हिस्से पर तिल हो तो ऐसी महिलाएं शांत स्वभाव की होती हैं, कम बोलती हैं और एकांत को पसंद करती हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि तिल का आकार भी अपना प्रभाव रखता है। साफ और थोड़ा लंबा तिल शुभ परिणाम देता है, जबकि बहुत फैला हुआ या अस्पष्ट तिल सावधानी का संकेत देता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि शरीर पर बहुत अधिक तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव अधिक देखने पड़ते हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि शरीर पर जिस स्थान पर तिल होता है वह पिछले जन्म की किसी विशेष घटना या चोट का निशान हो सकता है। संगत जी, इन बातों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि आत्मचिंतन कराना है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और समझदारी से आगे बढ़ा सके। संगत जी, अब हम इस ज्ञान के उस अंतिम और सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर आते हैं, जहां सामुद्रिक शास्त्र ये बताता है कि घर की स्त्री किस प्रकार पूरे परिवार के भाग्य को अपने साथ जोड़कर चलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक अच्छी पत्नी केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने पति को मानसिक बल, आत्मविश्वास और स्थिरता भी देती है और कई बार बिना बोले ही उसके संघर्षों को समझ लेती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि उसकी ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ विशेष शारीरिक लक्षण बताए गए हैं जिनसे यह पहचाना जा सकता है कि कोई स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आई है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता से मिलता जुलता होता है, उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है।
और ऐसी स्त्रियों के जीवन में सुविधाएं सहज रूप से आती हैं। वहीं जिनका चेहरा अपनी माता से मिलता हो, वे भी घर में प्रेम और शांति बनाए रखने वाली मानी जाती हैं। यदि किसी महिला का चेहरा भरा हुआ, चिकना और आकर्षक हो, तो यह संकेत देता है कि उसका भाग्य प्रबल है और उसे जीवन में अत्यधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जिन स्त्रियों के शरीर की बनावट हल्की सी आगे की ओर उभरी हुई होती है, ठीक वैसे जैसे हाथी की बनावट मानी जाती है, उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है और ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्य की कुंजी होती हैं। अब बात करते हैं ललाट की। जिन महिलाओं का माथा साफ, सीधा और सिंदूर लगाने का स्थान थोड़ा उभरा हुआ होता है, वे अपने पति के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आती हैं और माना जाता है कि इनके आने से पति का जीवन सुरक्षित और दीर्घ होता है। यदि किसी कन्या के बाल काले, घने और हल्के घुमावदार हों, तो इसे अच्छे भाग्य का संकेत माना गया है। ऐसे बाल केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि शुभता और संस्कार का भी प्रतीक होते हैं। चिकने, मुलायम और कोमल बाल वाली स्त्रियां घर में शांति और संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि यदि भौहें बहुत दूर-दूर हों या नीचे की ओर अधिक झुकी हों, तो इसे कम शुभ माना गया है। अब चरणों की बात करते हैं क्योंकि चरणों से ही लक्ष्मी का आगमन माना गया है। जिन कन्याओं के तलवे साफ, मुलायम और पसीने से रहित होते हैं, वे विवाह के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती हैं और उनके जीवन में सुखद दाम्पत्य और सम्मान लिखा होता है। यदि नाखून चिकने, गोल और तांबे जैसी आभा वाले हों, तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों में लंबे, घने और रेशमी बाल वाली स्त्रियों को पद्मिनी कहा गया है, यानी गुणवान और विशेष स्त्री। वहीं जिन महिलाओं की गर्दन लंबी, संतुलित और सुंदर होती है, उन्हें भी अत्यंत भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि वे अपने घर में वैभव और सुख संपत्ति बढ़ाती हैं। जिन कन्याओं की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और सुंदर हों और आंखों के बीच का भाग साफ उजला दिखाई दे, उन्हें पति के भाग्य को चमकाने वाली कहा गया है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि यदि किसी युवती की भुजाएं अत्यधिक पतली हों या हड्डियां बहुत बाहर दिखाई दें, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत बताया गया है, तलवों की हल्की लालिमा। जिन स्त्रियों के तलवे हल्के लाल, चिकने और कोमल होते हैं, उन्हें लक्ष्मी समान माना गया है और कहा जाता है कि उनके कदम जहां पड़ते हैं, वहां बरकत, धन और खुशहाली स्वतः आ जाती है। इसी प्रकार जिन स्त्रियों का वक्ष स्थल ऊंचा, सुंदर और संतुलित होता है, वे भी सौभाग्य का संकेत मानी जाती हैं, क्योंकि यह केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि सुख, संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है। वहीं जिन कन्याओं की जंघाएं मजबूत, पुष्ट और मांसल होती हैं, वे भी वैभवशाली जीवन का संकेत देती हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, वाहन और स्थिर जीवन प्राप्त होता है। संगत जी, यही वे संकेत हैं जिनके माध्यम से सामुद्रिक शास्त्र यह समझाता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और पूरे परिवार के लिए सौभाग्य बनकर आती है। ऐसे घरों में जहां ऐसी महिलाएं होती हैं, वहां कलह कम और शांति अधिक रहती है। अभाव नहीं बल्कि निरंतर उन्नति होती है और जीवन में स्थिरता और संतोष बना रहता है। इसी के साथ यह ज्ञान पूर्ण होता है और यही संदेश देता है कि स्त्री का सम्मान करना ही घर के भाग्य का सम्मान करना है। राधा स्वामी जी।